नमस्कार। देखिए, ग्लोबल ट्रेड से देश को फायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके साथ ना कुछ ऐसे अनदेखे खतरे भी चले आते हैं जो हमारी खेती और जंगलों के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकते हैं। तो चलिए आज भारत की उस अदृश्य ढाल के बारे में जानते हैं जो हमारे खेतों और जंगलों को इन बाहरी खतरों से बचाकर रखती है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 127.3 बिलियन डॉलर्स, ये वो भारी भरकम रकम है जो पिछले 60 सालों में भारत को आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वजह से गंवानी पड़ी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ पड़ा है। मतलब हमारी खाद्य सुरक्षा और इकोनॉमी पर कितना कुछ दांव पर लगा हुआ है। और ये खतरा कितना तेज है, इसका अंदाजा डॉक्टर निनाद मुंजकी की इस चेतावनी से लगता है। उनका कहना है कि ये अदृश्य आक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे कुदरती संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये है कि भारत इस अनदेखे आक्रमण का मुकाबला कैसे करता है। इसका जवाब छिपा है पादप संगरोध, या कहें तो प्लांट क्वारंटाइन में। ये हमारी सीमाओं पर तैनात एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत ढाल की तरह काम करता है। तो आसान भाषा में प्लांट क्वारंटाइन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पूरा कानूनी ढांचा है। ये सरकार की तरफ से लागू एक ऐसा सिस्टम है जो पौधों, बीजों और कृषि से जुड़े सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, ताकि कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला विदेशी कीड़ा या बीमारी हमारे देश में घुस न सके। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, ये क्वारंटाइन शब्द असल में आया है क्वारंटा जॉर्नी से, जिसका मतलब होता है 40 दिन। पुराने जमाने में प्लेग जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जहाजों को 40 दिनों तक अलग थलग रखा जाता था। आज हम उसी सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी खेती को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो इस इतने जरूरी काम को आखिर करता कौन है? चलिए उस सरकारी एजेंसी से मिलते हैं जो इन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ये है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, यानी DPPQS। सोचे 1946 में बनी ये एजेंसी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है और सही मायनों में भारत की जैव सुरक्षा की रीढ़ है, जो दशकों से हमारे देश की रक्षा कर रही है। और ये कोई एक दफ्तर नहीं है। DPPQS का पूरे देश में 70 से ज्यादा क्वारंटाइन स्टेशनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो हर बड़े एंट्री पॉइंट पर तैनात है। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं तक ये हर जगह मौजूद हैं। इस पूरे राष्ट्रीय ऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के फरीदाबाद में है, और इसका नेतृत्व करते हैं भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार यानी PPA, जो इस अहम मिशन की निगरानी करते हैं। अब देखें, वक्त के साथ इस रक्षा प्रणाली को भी विकसित होना था। तो जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाया और एक पुराने कागजी सिस्टम को एक आधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बदल दिया। साल 2011 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब लॉन्च हुआ प्लांट क्वारंटाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी PQIS। ये भारत का अपना डिजिटल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर प्लांट क्वारंटाइन सेवाओं को व्यापारियों के लिए ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के मकसद से बनाया गया था। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि PQIS ने कितना बड़ा सुधार किया है। जहां पहले कागजी कार्रवाई होती थी, ट्रैकिंग मुश्किल थी और पारदर्शिता की कमी थी, वहीं आज सब कुछ ऑनलाइन है, रियल टाइम ट्रैकिंग है और प्रोसेसिंग भी ऑटोमेटेड और बहुत तेज है। इसने पूरी प्रक्रिया को कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना दिया है। तो असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है? आइए देखते हैं कि जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया असल में चलती कैसे है। तो क्लियरेंस की जरूरत किसे होती है? सीधी सी बात है, अगर कोई कृषि से जुड़ा सामान आयात कर रहा है या फिर किसी दूसरे देश में निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसे इस सिस्टम का इस्तेमाल करना ही होगा। और आखिरी लक्ष्य है अपनी खेप के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC हासिल करना। प्रक्रिया अब काफी सीधी साधी हो गई है। सबसे पहले PQIS पोर्टल पर अपने IEC कोड के साथ रजिस्टर करना होता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करनी होती है। इसके बाद अधिकारी शिपमेंट का निरीक्षण करते हैं और जरूरत पड़ने पर लैब टेस्टिंग भी की जा सकती है। सब कुछ सही पाए जाने पर डिजिटल NOC या PSC जारी कर दिया जाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, प्लांट क्वारंटाइन सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा, हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने वाली एक बहुत जरूरी ढाल है। और अंत में ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है।
जैसे जैसे दुनिया और ज़्यादा जुड़ती जाएगी, हमारी सीमाओं की रक्षा करने की चुनौती भी बड़ी होती जाएगी। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी इस लड़ाई में हमारी और कैसे मदद कर सकती है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है।